हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। जब कभी भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम दो क्वेश्चन पर का आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहला ये कि क्या वो सब्जेक्ट साइंस है और दूसरा कि क्या ये एक आर्ट है। लेकिन जब हम मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। पहला यही होता है कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, इज मैनेजमेंट अ साइंस। दूसरा यही होता है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है वो यही होता है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर एक आर्ट है, और मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है, इसके लिए वो अलग से ही क्वेश्चन देगा। ये साइंस और आर्ट वाला अलग से क्वेश्चन बनेगा और प्रोफेशन वाला अलग से बनेगा। ये कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो चलिए मैनेजमेंट के नेचर को पता करने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि साइंस होता क्या है और उसका क्या फीचर्स होता है। और फिर देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट इन साइंस के फीचर्स को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर करते हैं तो वो साइंस कहलाएंगे और अगर नहीं करते हैं तो वो साइंस नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंस होता क्या है। कभी भी आप ये सोच लेते हो कि साइंस होता क्या है तो आई होप आपके माइंड में आता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस की बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो साइंस जो वर्ड है वो लिया गया है एक लेटिन सेंशिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। यानी किसी भी तरीके का ज्ञान जो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वो कहलाता है साइंस। या फिर उस ज्ञान को, ज्ञान किसके बारे में, अपने आसपास वर्ल्ड के बारे में या यूनिवर्स के बारे में, चाहे वो फिजिकल हो या नेचर हो, उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करना। और नॉलेज को इकट्ठा कैसे की जाती है? थ्रू ऑब्जर्वेशंस। पहले ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये पता लगाया जाएगा कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया जाएगा कि क्या हर कंडीशन में ये समान ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो ऑब्जर्व किया गया कि एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व किया गया कि हाँ, कुछ ना कुछ फोर्स तो है जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिर रहा है। और फिर बाद में अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में उसको टेस्ट किया गया कि हर बार कोई भी चीज ऊपर फेंकने से नीचे आती है। जब ये टेस्ट कर लिया गया, ये थ्योरी बना ली गई, तो उसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया गया एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो नॉलेज, किसी भी तरह के नॉलेज को लेना और फिर उसमें उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि साइंस क्या होता है। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसकी जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इकट्ठी की गई और फिर उसमें नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वो साइंस कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि साइंस के क्या फीचर्स होते हैं। साइंस का सबसे पहला फीचर्स होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ पर अगर हम देखें मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट इस पर पूरा खरा उतरता है कि जो मैनेजमेंट की जो भी थ्योरीज हैं, मैनेजमेंट की जो भी फंक्शंस हैं, यानी मैनेजमेंट की जो भी नॉलेज है, उसे क्या किया गया है? पहले ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा गया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर उसका अलग अलग कंडीशन पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए। तो उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग कंडीशन में उनको टेस्ट किया गया। फिर आप तभी आगे अपने बिजनेस स्टडीज की बुक्स में, ये आगे जो बिजनेस स्टडीज की बुक पढ़ोगे या ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे, उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे मैनेजमेंट के नॉलेज को, पूरे मैनेजमेंट के थ्योरी को पढ़ोगे। इसलिए मैनेजमेंट भी क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज दी जाती है मैनेजमेंट की। तो इससे जो फीचर्स हैं मैनेजमेंट का, वो खरा उतरता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइंस का जो फर्स्ट फीचर है वो पूरा करता है मैनेजमेंट को।
सेकेंड फीचर्स है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसा मैंने पहले बताया था कि साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं उठा लिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं दे दिए जाते हैं। उनको पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनको अलग अलग कंडीशन पर उनको टेस्ट किया जाता है। आप साइंस का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का या फिर फिजिक्स में आप कोई भी थ्योरी ले लीजिए, पहले उसको ऑब्जर्व किया गया था, फिर उसको अलग अलग कंडीशन पर टेस्ट किया गया, तो उसके बाद ही आप उसको अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हो। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट में आप जो भी थ्योरी पढ़ते हो, जो भी फंक्शंस पढ़ते हो, उनको टाइम टू टाइम हमारे जो भी स्कॉलर्स रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया गया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उनको अलग अलग कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया गया है और तब जा कर के उनको थ्योरी के रूप में बनाया गया है, और तब जाके हम उसको बुक्स में, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज बुक्स में पढ़ते हैं। तो इस फीचर्स को भी मैनेजमेंट पूरा करता है। थर्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस का थर्ड फीचर्स है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी साइंस में जो भी थ्योरी पढ़ते हैं वो क्या बताता है? कॉज कारण और इफेक्ट परिणाम के बीच रिलेशन बताता है। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े तो उसका कारण क्या होगा? जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसका परिणाम, उसका इफेक्ट क्या होगा? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपने तरफ नीचे खींच लेगा, और फिर चाहे आप वो कहीं पर भी उस एक्सपेरिमेंट को करो। तो साइंस क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। इस फीचर्स में अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी हद तक कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। जैसे जैसे मोटिवेशनल थ्योरी आप पढ़ोगे तो उसमें ये होता है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है तो उसके सबसे पहले उसके लोअर लेवल के नीड्स को पूरा करना चाहिए। लेकिन ये जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, यानी ये हर बार सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की हमारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमन के बिहेवियर इन्वॉल्व होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो इंसान है उनका बिहेवियर अलग होता है, हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। एक इंसान का बिहेवियर भी अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होता है। तो मैनेजमेंट में हम जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं होता है, हर कंडीशन में सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर हम साइंस का ये जो फीचर्स है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये थोड़ा बहुत तो पूरा करता है पर ये एक्यूरेटली पूरा नहीं करता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी साइंस में हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि वाटर का आप ले लीजिए, जबकि वाटर का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो पानी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ले लीजिए, उसका जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट इसमें खरा नहीं उतरता है। मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं होते हैं। पूरी दुनिया से मतलब है, अगर हम पूरी दुनिया के बारे में बात करेंगे तो सेम तरीके से उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, और उनके प्रिंसिपल्स भी सेम तरीके से काम नहीं करते हैं क्योंकि कंडीशंस अलग अलग होती है, जो पॉलिसीज़ है वो अलग अलग होती है, जो वहाँ के रहने वालों का कल्चर है वो अलग अलग होता है, एम्प्लॉयज़ का कल्चर, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अलग अलग होता है, और जो प्रिंसिपल्स का जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग ही आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट तो होते हैं पर सिमिलरली वो एक्सेप्ट नहीं होते, उनको चेंज करके यूज़ किया जाता है, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाया जाता है। सेम प्रिंसिपल्स को हम सेम तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन, यहाँ पर हमने देखा कि साइंस के 4 फीचर्स में से 2 फीचर्स तो पूरा करते हैं मैनेजमेंट, जो कि क्या थे? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, और फिर उस नॉलेज को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। लेकिन बाकी के जो 2 फीचर्स थे, यानी साइंस के जो
जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है और जो साइंस है पूरी उस यूनिवर्सली एक समान नहीं है। तो अ, तो वो जो यूनिवर्सली वो एक समान वो मैनेजमेंट पूरा नहीं करता है। तो इस बेसिक्स पे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, केमिस्ट्री की तरह, फिजिक्स की तरह, बायो की तरह या फिर मैथ्स की तरह, बल्कि ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है। यानी इनएग्जैक्ट साइंस क्या है कि ये एक सोशल साइंस है। मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं, वो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अप्लाई होते हैं ह्यूमन पर, एम्प्लॉयज़ पर, जिनके बिहेवियर सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट की एक साइंस तो है, पर लेकिन इसमें हमारे बिहेवियर इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, और ये साइंस का एक सारे फीचर्स को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए एक साइंस को सोशल साइंस कहा जाता है।